दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि आप TRE 3.0 का एग्ज़ाम दे रहे थे, फिर आपका एग्ज़ाम रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया भाई? तो उस जो परीक्षा दिए उसका प्रश्न पत्र ही जो लीक हो गया था TRE 3.0 का। उसके बाद बहुत हम लोग वीडियो बनाए लगातार कि उसको रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, और सरकार जो है आखिर जो है रद्द कर दिया गया। लेकिन TRE 3.0 का, यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। TRE 3.0 का जब जांच होने लगा कि आखिर इसमें कौन कौन माफिया इन्वॉल्व है जो TRE 3.0 का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया है, तो इसमें तो एक कुछ अलग ही मोड़ आ गया। क्या मोड़ आ गया भाई? तो मोड़ यही आ गया कि 2.0 का भी जो प्रश्न पत्र जो है पूरा लीक था पहले से ही, और उसमें जो है 1,22,000 अभ्यर्थी जो है पास भी हो गए हैं। अब हमें तो ये लग रहा है कि जब इस तरह की परिस्थिति बने तो हो सकता है परीक्षा ही न रद्द कर दे। अब क्यों रद्द कर देगा उसको समझिए। आपको याद होना चाहिए कि TRE 2.0 के समय में BPSC के चेयरमैन कौन थे। आपको नाम तो याद आ गया होगा, ठीक है। अब उसको नाम को अपने पास रखिए, फिर हम विशेष आपको डिटेल हम बताते हैं। तो आप देख लीजिए। और इसमें एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि TRE 3.0 का जब प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो उस समय आपको पता होगा कि EOU के द्वारा सबसे पहले खुलासा किया गया था कि 3 कोचिंग वाला है। क्या है? तो 3 कोचिंग वाला है जो इस पूरा जो है धांधली में इन्वॉल्व है। अब वो 3 कोचिंग वाला कौन है भाई? 6 महीना 60 महीना से ये तो सुन रहा है 3 कोचिंग वाला। इसमें भी मामला जो है 3 कोचिंग वाला ही, ये आखिर है कौन 3 कोचिंग वाला? लेकिन आप लोग तो उदाहरण तो लगा ही सकते हैं कि 3 कोचिंग वाला तो वही होगा जो बोलता हुआ कि मेरे संस्थान से 20,000 रिजल्ट हुआ, 25,000 रिजल्ट हुआ, 5,000 रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब वही होगा। अब क्या सच्चाई होगा ये यू जो है तय करेगी, इस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि TRE 2.0 या 1.0, कोई जो आपको पता है कि भाषा हारता में भी जो है इसमें कोर्ट केस चल रहा है, उसमें भी जो है BPSC को 4 सप्ताह के अंदर झलफनामा देने को बोला गया है कोई कोर्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग मोड़ आ गया है। अब मोड़ आ गया है कि जब अगर परीक्षा में अगर पूरा तरह से जांच का विषय बन जाएगा। देखिए 2 तरह के सिस्टम होता है, पूरी तरह से आसान भाषा में आपको बताते हैं। एक तो होता है कि जब बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं कोई चीज़ में तो चाहे तो उसको लिपापोती हो जाता है। पूरा चीज़ समझिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि अभी जो है उसको लिपापोती हो जाएगा। नहीं तो होता है सरकार पूरी तरह से उजागर करता है। अब ये सरकार पर डिपेंड करेगा, अब BPSC पे डिपेंड करेगा कुछ चाहती क्या है। अब इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर जो है TRE 3.0 का जांच हो रहा था और उस समय जो अब दूसरा हाथ लग गया TRE 2.0 का, तो हमें तो लगता है कि दोनों का जांच करके जो भी अभ्यर्थी है, जो भी इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, उनको बाहर करना चाहिए। पहले क्या है पूरा मामला वो समझिए, फिर हम डिटेल आपको बताते हैं बहुत अच्छा से। अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, किनको इसमें मौका मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि ऐसा लोगों में जो है, ऐसा जब स्थिति आता है तो फिर कम नंबर वाला को भी मौका मिल सकता था। अब क्या है पूरा मामला हम बताएंगे आपको। तो आइए पहले देखते हैं। तो बोला गया है क्या, देखिए कि परीक्षा माफिया जो है पेपर लेने बिहार सरकार का बोर्ड लगाकर स्कॉर्पियो से आए थे। समझ लीजिए इन लोग का कितना बड़ा हिम्मत है कि आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बोला गया है क्या, फिर हम आपको डिटेल बताते हैं। तो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जो है TRE 3.0 का पेपर लीक के मामले में EOU ने कोर्ट में चार्जशीट जो है दायर जमा की थी। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। क्या चौंकाने वाली है? तो माफियाओं ने TRE 2 का पेपर भी लीक किया था। TRE 3 का दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम 13 नवंबर 2024 को आया है। 44,704 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें बैकलॉग सीटों को जो नहीं जोड़ा गया और जो है कैटेगरी में सीट घटा दिया गया। इसका भी मामला कोर्ट में चल रहा है। और जो है 15 मार्च 2024 को TRE 3.0 की परीक्षा हुई थी। परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया और रद्द हो गया। 19 से 22 जुलाई तक TRE का दोबारा परीक्षा हुई। इस मामले में EOU ने 16 मार्च 2024 को केस किया। 16 मार्च 2024 को केस किया और अब तक जो है 266 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। 266। अब ये 266 जो है, एक एक आदमी का भी नाम बताएगा तो कितना आदमी हो गया समझ लीजिए आप, ठीक है। अब जो है बोला गया है कि TRE 2 का परीक्षा जो है 7 से 15 दिसंबर 22 तक हुई थी। करीब 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए। TRE 3 का पेपर लीक के आरोपित और जो है आपका राहुल के मोबाइल में CDR में एक मोबाइल नंबर मिला जो पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव था। पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव था। यह मोबाइल नंबर पिकअप के ओनर अगम कुआं के रहने वाले राम निवास चौधरी का था। अब जो है क्या है मामला वो समझिए। तो कैसे हुआ है पेपर लीक और मुजफ्फरपुर के बीच बैन में जो है पेपर उड़ाया गया। अब क्या है पूरा मामला वो समझिए। तो बोला गया है क्या
कि TRE-2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक जो है ढोने वाली गाड़ियों का एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था, जो दिसंबर 2023 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल TRE-2 का प्रश्न पत्र लेकर मोतिहारी के लिए निकला। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोज कार आई और उस पर 6 से 7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला बॉक्स उठाकर स्कॉर्पियो में रख दिया और जो है सुमित पिकअप में बैठा और स्कॉर्पियो एवं एल्ट्रोज आगे निकला और जो है फिर शिवकांत और सुमित पिकअप के लिए मोतिहारी के लिए निकले। घंटे भर बाद जो है पिकअप जब मुजफ्फरपुर से रामदयालु चौक पहुंची तब पहले से स्कॉर्पियो और एल्ट्रोज लगी हुई थी। तो ये जो है इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकला और पेपर बॉक्स पिकअप के वापस रख दिया। इसके बाद शिवकांत और सुमित ने पेपर लीक करके मुजफ्फरपुर और मोतिहारी DM ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस ने कहा कि मुझे पेपर लीक कराने के लिए राहुल ने 5,000 रुपया दिया था, मात्र 5,000 रुपया। हे भगवान। रामनिवास चौधरी ने 2023 के दिसंबर महीने में के पहले जो है TRE-2 का प्रश्न पत्र जो है लीक के दौरान इसके फिर एवज में जो है राहुल ने उसकी गाड़ी के भाड़ा के अलावा 8,000 रुपये दिए थे। TRE-3 में जो है DTDC वालों ने जिलों में प्रश्न पत्र लिख के लिए पिकअप वैन का इस्तेमाल किया। ये जो है पूरी तरह से मामला है, समझ सकते हैं। और इसमें जो है राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपया दिया। अब यहाँ पे समझिएगा क्या बोला गया है कि 3 कोचिंग वाले जो है जांच के घेरे में हैं। EOU ने जो है TRE-3 के पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों की तलाश है। इन कोचिंग जो है संस्थानों में प्रश्न पत्र लीक करवाए गए थे। संजीव मुखिया और उनके गिरोह ने इस कोचिंग संस्थानों से पेपर उपलब्ध कराया और कैंडिडेट भी भेजे। संजीव मुखिया पर आय से अधिक मामले का केस भी दर्ज है। ये सब तो केस ही दर्ज रहेगा, ठीक है। अब जो है पटना के कौन 3 कोचिंग है भाई जो प्रश्न पत्र लीक किया है, पहला मामला। दूसरा मामला कि ये पूरी तरह से TRE-3 के बहाली का कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि 1 to 5 का बात हो रहा है या 6 to 8 का बात हो रहा है, 9 10 का हो रहा है, 11 12 का हो रहा है। ये पूरा बहाली पे ही जो है ये फोकस किया जा रहा है। अगर इस तरह से बहाली पे फोकस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो नौकरी कर रहे हैं उनका खतरा होगा। इस बात को मान लीजिए। जिस तरह से हमें तो समझ में नहीं आता था कि कैसे अतुल प्रसाद साहब बोलते थे, कितना एकदम पूरी तरह से आपको बहुत ही अच्छा तरह से परीक्षा लिया गया, कोई भी जो है कदाचार मुक्त नहीं हुआ, कदाचार मुक्त एग्जाम लिया गया, कोई भी इसमें जो है धांधली नहीं हुई। अब उसका देखिए कि पूरा प्रश्न पत्र का जो है स्कैम था। मैंने 5,000 और 8,000 में जब प्रश्न पत्र बिक रहा था तो अब समझ सकते हैं कि क्या उस परीक्षा का लेवल होगा। और लोग जो है लगातार दिन रात पढ़ के तैयारी कर रहा है कि मेरा रिजल्ट हो जाए, लेकिन ऐसे माफियाओं से बिहार कहाँ वंचित होगी। अब बताइए, अब इस पर सरकार का जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रवैया है कि 1,22,000 अभ्यर्थी पूरा जाँच का विषय हो जाएगा। और इसमें देखिए 2 ही मामला आएगा, मेरा बात समझ लीजिएगा। बहुत स्पष्ट बोलते हैं, आपको पता है, इसीलिए लोग हमको फॉलो भी करते हैं। देखिए इसमें 2 ही स्टेप हो सकता है। पहला स्टेप तो ये हो सकता है कि चाहे तो जब एक ही सिस्टम के बहुत ज़्यादा चोर होते हैं, जब हम डायरेक्टली बोल रहे हैं आपको, जब एक ही सिस्टम के बहुत ज़्यादा चोर होते हैं, जब लाख हज़ारों चोर होते हैं तो उस चोर में जो है लिपापोती हो जाता है। नहीं तो फिर जो है पूरी तरह से उजागर होता है, खुलासा होता है। अब सरकार जो है दिशा दशा तय करेगी। यह TRE-3 का मामला से जांच हुआ था कि TRE-3 का प्रश्न पत्र कौन लीक किया, तो TRE-2 का प्रश्न पत्र पहले से लीक था। अब हमें गारंटी है कि TRE-1 का भी प्रश्न पत्र लीक होगा। इस बात को याद रखिए, TRE-1 का भी प्रश्न पत्र लीक होगा। आप जो है 2 नंबर 3 नंबर से कटअप आपका नहीं रहता, आप डेली तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से हम कटअप पार करें। लेकिन यहाँ देखिए 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार में क्वेश्चन पेपर भी मिल रहा था। अब बताइए, ये सरकार का बहुत बड़ा नाकामी है। इतना बड़ा बहाली करवाई और इतना ज़्यादा धांधली करवाई, तो ये तरह से बहाली जो है इसको हम शून्य मानते हैं कि जब परीक्षा ही नहीं सही तरीके से करवा पाए तो फिर वैसा बहाली का क्या मतलब है। कि जब फर्जी जो है शिक्षक जो है 1,22,000 अभ्यर्थी है, जिसको गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो इनसे पूछा भी गया, कोई का राष्ट्रपिता नहीं पता है, तो कोई के राष्ट्रीय फूल नहीं पता है, तो कोई के राष्ट्रीय गान नहीं पता है, तो ये सब ऐसे 1,22,000 में ही होंगे। अब जाहिर सी बात है कि जाँच का विषय है, इस पर कुछ बोलना नहीं है। लेकिन इतना याद रखिए कि TRE-3 में का प्रश्न पत्र लीक हुआ, TRE-2 में गया, TRE-2 का भी लीक है। अब हमें लगता है कि TRE-1 का भी पूरी तरह से लीक होगा। ये पूरा जो है प्रिंटिंग प्रेस से, आपको याद होगा कि जिस समय जो है खुलासा हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस से ही क्वेश्चन आउट हो जाता था,
तो अब उसी तरफ से जो है ये पूरी तरह से मामला है। अब सरकार को इस पे जो है आपको सख्त रवैया लेना चाहिए कि आखिर सरकार इस पे क्या करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।